लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किया था। मतलब ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे फ्रॉम फर्स्ट टू 10th। इन क्वेश्चन में हमें ये बताना था फ्रॉम 1 to 10 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। इन फर्स्ट से लेकर 10th क्वेश्चन में जो 4.1 एक्सरसाइज है, इसमें हमें ये जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इनको हमें a प्लस आयोटा b इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो है 11th क्वेश्चन से लेकर फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। मतलब 11, 12, 13 के जो तीन क्वेश्चन है हमें इनमें इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जैसे 11th क्वेश्चन में आपको गिवन है 4 - 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझाई थी, तो जो इनवर्स होता है ये देखिए, ये है 4 - 3 आयोटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने इसे मान लिया z। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जस्ट आपका जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -3 आयोटा है तो हम इसको +3 आयोटा ले लेंगे, ये होता है हमारा मॉड्यूलस। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है z इनवर्स। z इनवर्स का मतलब होता है 1/z। तो बेसिकली हमें 1/z की वैल्यू निकालना है। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्योंकि 1/z हमें निकालना है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। आगे करते हैं सी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो है z इनवर्स, मतलब 1/z। तो जो z हमारे पास गिवन है 1/4 - 3 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है तो हमें उसे उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। यह है इसका कॉन्जुगेट। तो ऊपर जो है न्यूमिनेटर में 1 है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आपके पास एज इट इज 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपका बना है a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है। न्यूमिनेटर विल बी एज इट इज 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो इट विल बी 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। अब आप उसको जो डिनोमिनेटर है उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेपरेट किया है। सो 4/25 विल बी द रियल पार्ट प्लस आयोटा 3/25, दिस इज योर इमेजनरी पार्ट। इस तरीके से हमें इसका जो इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो निकालना है। अब है हमारा 12th क्वेश्चन, उसमें भी सेम वही काम करना है हमें। हमारे पास ये गिवन है √5 - 3 आयोटा। एक्चुअली यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो माइनस आयोटा में ही है, पर मैंने यहाँ पे गलती से पॉजिटिव ले लिया था। तो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपके पास सेम ही प्रोसीजर रहेगा सॉल्व करने का। जैसे जो हमारे पास गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर उसे हमने माना z, और उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा जस्ट उसका अपोजिट नंबर। ठीक है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब 1/z हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हम इसे 1 जो हमारा √5 - 3 आयोटा है, अब ये डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो द न्यूमिनेटर विल बी एज इट इज, क्योंकि 1 है मल्टीप्लिकेशन में। डिनोमिनेटर में आप अगेन a² - b² का फॉर्मूला जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसे अप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा अगेन 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये अगेन डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा 14। तो अब इसको हमें a + आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो इट विल बी √5/14 + 3 आयोटा अपॉन 14। ठीक है। अब है 13 क्वेश्चन, उसमें भी सेम हमें यही करना है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन है हमारा सिर्फ माइनस आयोटा। ओके, तो ये z है माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट मतलब हमें सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब 1/z करना है। तो ये हमारा माइनस आयोटा चला जाएगा डिनोमिनेटर में। इसका कॉन्जुगेट है प्लस आयोटा, तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी माइनस होता है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। सो द आंसर इज ओनली आयोटा। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 0 + आयोटा, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है। सो इट विल बी 0 + आयोटा। आगे करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ये है हमारा रिक्वायर्ड, मतलब ये है हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट जो नंबर है उसको हम मानेंगे z। ठीक है। ऊपर ये दोनों है आपस में मल्टीप्लिकेशन में,
और नीचे जो है वो है माइनस में, तो हम ब्रैकेट हटाकर डिनोमिनेटर में माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, और नीचे हो जाएगा 2√2 आयोटा। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर का पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 3 सा 9 माइनस 3 √5 आयोटा प्लस √3 आयोटा एंड -5 आयोटा स्क्वायर। जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा सिर्फ 2 √2 आयोटा। यहाँ पे देखिए ये भी दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस और प्लस की है। तो अब हमारे पास जो है सॉल्व करके क्या आया है, ऊपर ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो यह हो जाएगा +5, मतलब 14/2 आयोटा। इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इमेजनरी पार्ट आया है 7/√2 आयोटा। अब ये जो आयोटा है वो है आपका डिनोमिनेटर में, तो इसके कॉन्जुगेट से हमें इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ √2 आयोटा है तो इसमें प्लस का है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आप इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये है 7√2 आयोटा और नीचे हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर अगेन -1 हो जाएगा, तो यह होगा -2। यहाँ पे मैंने इसे यहाँ शिफ्ट किया, ये सिर्फ इमेजनरी पार्ट है और अब आयोटा हमारा न्यूमिनेटर में है, तो आगे हमें कंजुगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो रियल पार्ट विल बी 0 एंड इमेजनरी पार्ट इज 7/2 √2 आयोटा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसे हमने a + आयोटा b में एक्सप्रेस किया है। अब यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। 4.1 एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन थे। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी बुक के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और प्लस आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये है आपका एग्जाम्पल, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा √3। ठीक है, यहाँ पे ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका आपको सिंपल मॉड्यूलस निकालना है। मैंने आपको मॉड्यूलस का फॉर्मूला बताया था, मॉड x(z) जो है वो होता है √x² + y²। यहाँ पे x जो है वो है रियल पार्ट और y है वो है इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पे x की वैल्यू है -1 और इमेजनरी पार्ट मतलब y की वैल्यू है -√3। यहाँ पर आप आयोटा को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका कोफिशिएंट लिखा जाता है। ठीक है, अब सिंपल है, x² और √x² y² की वैल्यूज पुट कीजिए। You will get 1 + 3 मतलब √4, so √4 is 2। So मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है 2। एक और एग्जांपल है, फाइंड द कॉन्जुगेट। आपको इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमें एग्जैक्टली पहले कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b के फॉर्म में चाहिए। Our next question will be find the conjugate of this one number। तो ये नंबर गिवन है, आपको कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एग्जैक्टली a + आयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए। बट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सब जगह आयोटा भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, अलग अलग नंबर्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, डिनोमिनेटर में भी हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो हमें इसमें भी सारे जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम आपस में। तो आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पर हमारे पास आएगा 12 + 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में है 4 + 3 आयोटा। अब ये आपका एग्जैक्ट जो नंबर है, अब इसका आप कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर में है 4 + 3 आयोटा मतलब a + आयोटा b के फॉर्म में है। अब आप इसके कॉन्जुगेट से मतलब 4 - 3 आयोटा से ऊपर और नीचे करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। अगेन हमारे पास ये नंबर आ गया है मल्टीप्लिकेशन में, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेस हमारा इस फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास a + b और a - b मतलब a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है। हम इसे अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे आगे सॉल्व किया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा तो ये हो गया +15। यहाँ पे भी हम आयोटा की जगह -1 रखेंगे तो इट विल बी +9। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 63 - 16 आयोटा अपॉन 25। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है कॉन्जुगेट वो आया है 63/25 प्लस आयोटा 16/25। यहाँ 63/25 है और यहाँ है 16/25। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। एक और एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ये कई बार आया भी है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों,
दिस टू आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मतलब आपको एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसमें ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट बन जाए। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्वेश्चन को समझना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये है हमारा Z1 और दूसरे को हमने माना Z2। ठीक है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सो लेट Z1 एंड Z2, ये हो गया हमारा Z1 एंड Z2। हमारे पास गिवन क्या है कि पहले वाले का या दूसरे वाले का किसी का भी आप कॉन्जुगेट किए करेंगे तो वो आपके दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। मतलब अगर मैं फर्स्ट वाले का कॉन्जुगेट ले रही हूँ, जैसे Z1 का कॉन्जुगेट लिया, तो वो आपके Z2 के इक्वल है। या फिर Z2 का अगर आप कॉन्जुगेट करेंगे तो वो Z1 के इक्वल है, ये गिवन है आपको। ठीक है, दीज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, उसमें आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले गिवन लिया कि Z1 का जो कॉन्जुगेट है, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट है, देखिए यहाँ पे -3 विल बी एज इट इज, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है। जो आपका आयोटा मतलब इमेजरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर Z1 आपके पास ये है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, Z2 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को, मतलब ये जो हमारा कॉन्जुगेट है, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, हमारे Z2 के इक्वल। ओके, अब यहाँ पर आपने ये दोनों इक्वल है तो इसका जो रियल पार्ट है इसको ये इक्वल हो जाएगा, मतलब -3 इक्वल हो जाएगा x² + y के। और इमेजरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब -x² y जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 के। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन गई आपकी। इसे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे -3 को शिफ्ट किया तो ये हमारी बनी फर्स्ट इक्वेशन। मतलब ये जो x की वैल्यू है, दिस सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x²। यहाँ पर आप x² की ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। सिंपल इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास y के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे y + 4 एंड y - 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट या तो y की वैल्यू है -4 या तो फिर y की वैल्यू है +1। ठीक है, आगे करते हैं, हमें अभी x की वैल्यू भी निकालनी है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास y की दो वैल्यूज निकल के आई है, या तो y = -4 और y = 1। इन दोनों ही कंडीशन में हम निकालेंगे x, जो हमारे पास x² की वैल्यू थी, हम उसमें अब y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है y = 1। अगर y = 1 है तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, y = -1 रखिए, x आ जाएगा आपका √-4, मतलब x हो जाएगा 2 आयोटा। तो ये तो रियल नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x की y 1 रखने पर x की हमें रियल वैल्यू नहीं मिल रही है। इट मीन्स दैट ये कंसिडर नहीं करेंगे। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास, इफ y = -4। जब हमने यहाँ पे y = -4 रखा तो हमारे पास जो x है वो आ रहा है हमारे पास +-1। तो अब यहाँ पर प्लस और -1 ये दोनों ही आपकी रियल वैल्यूज़ हैं, इसमें आयोटा नहीं है। तो यही कंडीशन हमारे पास निकल के आएंगी, यही हमारी वैल्यूज़ है। इफ़ y = -4 तो x = 1 भी हो सकता है और y = -4 पे x = -1 भी हो सकता है। तो ये है उसकी रियल वैल्यूज़। द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर y = -4। y की तो एक फिक्स्ड ही वैल्यू है -4, लेकिन x की या तो 1 हो जाएगी या तो फिर -1 है, और ये सभी रियल वैल्यूज़ है। तो इसको केस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और एग्जांपल है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस। ये सारे क्वेश्चन और एग्जांपल्स करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से आपको आगे के क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये नया चैप्टर है और आप जितनी इसकी प्रैक्टिस लगाएंगे उतना आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस कैसे निकालना होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, उनका कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है। इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस विद कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें बीच में नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट अज्यूम दैट कि जो z है वो है हमारा ये। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, और ऊपर 1 + आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और -1 - आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा आफ्टर द एलसीएम, या फिर आप बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो जिस भी मेथड्स को आप यूज़ करते हैं। अब हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। ये है 1 + a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, माइनस ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। बट क्योंकि मैंने माइनस का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट किया है
तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी माइनस की और ये हो जाएगा प्लस का। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है, आयोटा स्क्वायर से माइनस आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ आपके पास बचा है 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, दैट विल बी 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, अब माइनस है आयोटा स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो आपके पास आया है सिर्फ 2 आयोटा। अब आपके पास a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसका मॉड्यूलस इजीली निकाल सकते हैं। तो मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू √x² + y²। अब यहाँ पे x मतलब जो रियल पार्ट है वो तो 0 है, सिर्फ y की वैल्यू है वो है आपके पास 2² मतलब 2, y जो है वो 2 है और x है आपका 0। आप पुट करेंगे 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 और √4 दैट विल बी 2। तो जिसका मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू है 2। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ iota to the power 19 plus 1 upon iota to the power 25 and whole power square। ठीक है, दिखने में बहुत टफ लग रहा है पर ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर उसे हम मानेंगे z इज इक्वल टू दिस। अब 19 और 25 को हमें ब्रेक करना है 4 के मल्टीपल में। ठीक है, तो 19 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 दैट विल बी 16, 16 + 3 19, और इसे लिख सकते हैं 4 × 6 24 + 1 25, और इसका होल स्क्वायर जो ब्रैकेट का होल स्क्वायर है वो अभी एज इट इज रखेंगे क्योंकि अभी हम अंदर का जो नंबर है उसे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये है आयोटा टू द पावर 4 मतलब 1 और 1 की पावर 4 मतलब अगेन 1। सो यहाँ पे मिलेगा हमें सिर्फ आयोटा टू द पावर क्यूब। ये देखिए ये भी पूरा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मिलेगा 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब आयोटा क्यूब अगेन हो जाता है माइनस आयोटा और यहाँ है 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे हमने लिया है एलसीएम, तो ये हो गया आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। आयोटा की पावर होती है -1, वैल्यू होती है -1, सो माइनस माइनस अगेन यहाँ हो गया +1, सो इट विल बी 2 अपॉन आयोटा टू द पावर 2, इट विल बी 4 अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। तो इस पूरे जो नंबर आपको दिख रहा था इसकी वैल्यू क्या है? -4, और यही हमें इवेल्युएट करना था। आगे करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ, ये देखिए, आयोटा दी पावर n प्लस आयोटा दी पावर n+1 प्लस आयोटा दी पावर n+2 प्लस आयोटा दी पावर n+3। ये जो मैं आपको एग्जांपल करा रही हूँ, ये कुछ एग्जांपल तो आपके एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल उस बुक में नहीं है, बाहर के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं क्वेश्चंस में ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्ज़ाम्स में जैसे जेईई है या आगे के भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए इन एग्जाम्पल्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस का जब हम अच्छे से कंसेप्ट समझ लेंगे उसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी कराऊंगी। तो अब ये वही सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे z है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू है आयोटा द पावर n, देन प्लस n आयोटा द पावर n+1, n+2 एंड n+3। ठीक है, इसका इवेल्युएट करना है। तो अब आयोटा द पावर n विल बी एज इट इज। यहाँ पे n+1 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा द पावर n इंटू आयोटा द पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा n+1। सिमिलरली n+2 को मैंने लिखा है आयोटा द पावर n मल्टीप्लाई आयोटा द पावर 2, और इसको भी मैंने ब्रेक किया। अब ये क्यों ब्रेक किया है? क्योंकि मेरे पास आयोटा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की वैल्यूज़ है। ठीक है, अब इस स्टेप में सबसे पहले मैंने आयोटा द पावर n जो है उसको ले लिया है कॉमन, तो यहाँ बचा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब इसकी वैल्यू होती है -1 और इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो आप ये देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो इट विल बी 0। अब आयोटा द पावर n को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 0। सो इसकी वैल्यू जो है वो है आपके पास 0। बहुत सिंपल तरीके से इसे प्रूव करना है। बच्चे जो है वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पर
इतना हार्ड चैप्टर ये है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल भी काफ़ी बार पूछा गया है। सिंपल है, शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 है, हमें शो करना है, बिल्कुल होती है। तो जैसे ये है z, हमने इसको z माना, दिस इज नॉट मॉड्यूलस, हाँ, इट्स जस्ट अ z, ये है। अब यहाँ पे आयोटा द पावर 18 है, यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा द पावर 24 है। इसे हमें सबसे पहले कोई भी पावर आपके पास हो, आपको उसके 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। ये हमारा सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है। 18 को मैंने ब्रेक किया 4 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। और 24 तो हमारे पास 4 इंटू 6 में ही ब्रेक हो जाएगा। इसकी होल पावर है 3, उसकी होल पावर को अभी हम टच नहीं करेंगे, पहले हम अंदर के जो नंबर है उसी का सॉल्व करेंगे और फिर उसका क्यूब करेंगे। हमें पहले से इसका क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाना है, अदरवाइज वो बहुत लेंदी और बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। यही आपको फर्स्ट स्टेप करना है। अब ये हो जाएगा 1, यहाँ बचा सिर्फ आयोटा स्क्वायर, ये हो गया पूरा 1 अपॉन आयोटा बचा ही नहीं, यहाँ पर हो जाएगा पूरा 1, तो दिस विल बी 1। आयोटा स्क्वायर प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखिए -1, -1 प्लस 1 0। अब 0 का आप क्यूब करेंगे तो भी आपके पास 0 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे जो होल क्यूब या होल स्क्वायर है हम उसे पहले सॉल्व नहीं करते, हम उसको पहले अंदर की जो टर्म है उसे ही सॉल्व करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्यूब आ गया, 0 का क्यूब तो वो 0 ही है, सिर्फ 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल, ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दिख रहा होगा आई होप, द नंबर इज आयोटा द पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा द पावर 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करेंगे? अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पे हम इसे, अब यहाँ पे हमारे पास n है और हमारे पास n की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि n तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब सबसे पहले मैंने n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, लेट n इज इक्वल्स टू 1, हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू पहले 1 है, ठीक है। जब हम 1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा द पावर 5, ये हो गया आयोटा क्यूब, बिकॉज 4 1 4, 4 माइनस 1 इज 3 अपॉन 2। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा द पावर 4 इंटू आयोटा में माइनस आयोटा क्यूब, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अगेन 1, तो ये हमारे पास बचा आयोटा प्लस आयोटा, दैट विल बी 2 आयोटा अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी जस्ट आयोटा, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आया है 1, सिर्फ आयोटा। इसी तरीके से अगर हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा स्क्वायर, n की पावर 3 पुट करेंगे तो आयोटा क्यूब, n की पावर 4 पुट करेंगे तो आयोटा टू द पावर 4, और उसके बाद वही नंबर फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी फाइंड द वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, ये आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कुछ ऑप्शंस थे और आपको सिंपल ये पुट करना है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखिए ये जो एग्जाम्पल है वो दिखने में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इनकी पावर देखिए आप, लेकिन ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ 2 स्टेप का आंसर है ये बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। आयोटा टू द पावर 592 प्लस आयोटा द पावर 590 प्लस आयोटा द पावर 588, मतलब दो नंबर्स यहाँ पे कम हो रहे हैं, और यहाँ पे लास्ट है आयोटा द पावर 584। अब यहीं से आपका डिनोमिनेटर स्टार्ट हो रहा है, इसमें अगेन 2 कम कीजिए, तो आपका डिनोमिनेटर में फर्स्ट नंबर है आयोटा द पावर 582, देन 580, देन 578, देन 576 एंड 574। मतलब यहाँ से लेकर जो 2 माइनस होता गया है वही कंटिन्यू हुआ है अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ आप देखिए, आपको हर इसमें 2 जो पावर है वो कम होती दिखाई देगी। अब इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है कि न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा वाला पावर है उसे हम कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बी आयोटा 584, ठीक है। तो सबसे पहला जब हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचा आयोटा द पावर 8 प्लस आयोटा द पावर 6 प्लस 4 2 1। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी जो सबसे छोटी वाली पावर है दैट इज आयोटा 574, सॉरी, इसको मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉमन लिया,
तो अगेन मेरे पास यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में लेफ्ट ओवर क्वान्टिटीज़ हैं, टर्म्स हैं, वो है अगेन ए टू द पावर आयोटा द पावर 8, 6, 4, 2 एंड 1। ये देखिए आप दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -1 है। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये देखिए, अब यहाँ पर आपके पास जो डिनोमिनेटर में था वो कन्वर्ट हो जाएगा पावर। अगर जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो इट विल बी माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपकी पावर हो जाएगी माइनस में। जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस और माइनस हो जाती है। यहाँ पे माइनस का साइन है, -1 तो एज इट इज रहेगा। ये हो गया आई टू द पावर 10 -1। अब 10 को भी अगेन हम 4 के फॉर्म में मतलब 4 के मल्टीपल में डिवाइड करेंगे। सो इट विल बी 4 × 2 + 2। अब ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 1, सिर्फ आपके पास बचेगा आयोटा स्क्वायर -1। आयोटा स्क्वायर अगेन हो जाता है -1, सो -1 -1 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू है जो हमें इवेल्युएट करनी थी वो है -2। इसलिए क्वेश्चन जितना टफ दिखता है उसका सोल्यूशन हमेशा उतना ही ईजी होता है। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स हैं यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।